अभी अभी आई हूँ मैं घाट नंबर 1 पे। और जैसे मैं तो यही कहती रहती हूँ, गंगा जी को स्वच्छ बनाएं, साफ रखें। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम संबल पर। और मिलवाते हैं आज ऐसे शख्सियत अमरोहा क्षेत्र के लोगों से जो अचार वगैरह का काम करते हैं। और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रवि धारीवाल एरोई है। और एरोई जो मेरे गांव का नाम है, अमरोहा के एकदम बगल में ही गाँव है। इस समय वर्तमान में नगर पालिका में पहुंच चुका है। मेरा अचार का काम है। और चटनी मैं आऊँगा उस पर भी। मैं सन 2010 में मैंने अचार का और मुरब्बे का डिप्लोमा किया है सरकारी संस्थान अमरोहा से। उसके बाद मुझे बहुत अजीब सी चीज़ लगी। जिस समय मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, करा तो मैंने अनमने मन से था। एक दोस्त थे हमारे उसी विभाग में, उन्होंने कराया, ज़बरदस्ती कराया। लेकिन बाद में जब हमने स्टार्टिंग किया तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हम खाद्य पदार्थों में बहुत कुछ कर सकते हैं अपने स्तर पर। वो 100 दिन की ट्रेनिंग थी, उसका डिप्लोमा मिला मुझे। उसके बाद हम लगातार आगे बढ़ते चले गए और आज कई प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं। कई प्रकार के चटनी, अचार, मुरब्बे, मिक्स का अचार, नींबू का अचार, आम का अचार। आम के अचार में मैंने कई प्रयोग कर चुका हूँ मैं। और इस बार मेरा चटनी पे विशेष फोकस है आंवले की, जिसका मैंने उसका नाम दिया आंवला प्राश। आंवला प्राश की सबसे बड़ी खासियत ये निकली है, बनाया तो मैंने अपने घर के लिए था, जो लोग स्टार्टिंग में करा। उसके रिजल्ट देखकर मुझे खुद हैरानी हुई है। उसका रिजल्ट ये आया कि किसी के भी पेट में वायु विकार है, जो गैस बनती है, बहुत परेशान रहते हैं, हिचकी आती है, बहुत लोगों को खाने के समय हिचकी बहुत आती है, वो बंद हुई उससे। और जैसे बहुत को सुबह गैस होने में बड़ी दिक्कत होती है। लगभग अब तक मैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन लगभग 7,000 आदमियों को अपना प्रोडक्ट दे चुका हूँ। और ऑल इंडिया में मेरी सप्लाई है, कोरियर द्वारा देते हैं। और इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, मुझे इसका भी अनुमान नहीं था। और 1-2 प्रयोग यहाँ से हम लेके जाने के बाद और करेंगे इस आंवले की चटनी पर। ये क्योंकि इसमें मीठा है, इसमें हमने मिश्री मिलाई है। इसमें लगभग 13 तत्व हमने मिलाए हैं और रिजल्ट बहुत ही शानदार है। पर केजी के हिसाब से मतलब क्या है इसका रेट? वैसे तो हमने 600 रुपये पर केजी रख रखा है रेट इसका, लेकिन यहाँ पर हमने 100 रुपये प्रति किलो की छूट दे रखी है, क्योंकि ये कृषि मेला है, किसानों का मेला है। और हमारे जो हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर अमरोहा श्री राम प्रवेश जी का हम पर विशेष दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि वो किसी भी मेले में हमें ज़रूर पहुँचाते हैं। हमारी जो है वो हमें आगे बढ़ाने में बहुत उनका सहयोग चल रहा है हमारे इनकी तीनों के साथ विशेषकर। क्योंकि पिछले दिनों हमने जेटीसी मेले में तो कई बार उनके फोन पहुँचे हैं और हमें पूरी रात सफ़र करने के बाद हम घर पहुँचे। और अमरोहा में उस दिन हमें सम्मानित किया गया था। उसमें लगभग 20 किसानों को सम्मानित किया गया था माननीय मैडम जी द्वारा, हमें सब कुछ शौक उड़ाकर। और इसमें हमें और समय में हमें सलाह भी देते हैं। और अब मैं आने वाले लगभग 15 या 20 दिन के अंदर आंवले में 2 प्रयोग और करूँगा। अभी तो ये मिश्री में बनाई है। दूसरी चटनी जो जैसे मीठा नहीं खा सकते शुगर वाले, उनके लिए खट्टी चटनी बनाएंगे। तीसरा जो है हम देसी खांड पर इस पर प्रयोग करके देखेंगे उसका क्या रिजल्ट होगा। क्योंकि चीनी नुकसान दे रही है। चीनी तो सबको नुकसान दे रही है। चीनी का प्रयोग मैं अपने प्रोडक्ट में कभी भी नहीं करता और ना ही करूँगा आगे। चाहे महंगा हो सकता है, लेकिन मिलावट कभी नहीं मिलेगी। रही बात शुद्धता की, अचार है मेरे कई तरीके के। मेरा खुला, मैं सबसे कहता हूँ मेरे प्रोडक्ट की कोई भी टेस्टिंग करा सकता है। अगर मिलावट साबित करेगा कोई भी, तो मैं ये काम छोड़ दूँगा हमेशा के लिए। इतना विश्वास पैदा अपने आप में करा मैंने। और मेरी सेल भी निकलती है, इसी विश्वास के आधार पर मेरी बिक्री होती है। पेवर शुद्धता मिलेगी। शुद्धता की 100% गारंटी है। हर हालत में कोई साबित नहीं कर पाएगा कि मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट में कोई मिलावट है। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगती है लोगों को, लेकिन टेस्ट करने के बाद वो कीमत उन्हें बहुत कम लगती है। और यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने उनका उपयोग भी करा है। जेटीसी में भी बहुत अच्छी सेल निकली है, उनके बहुत सारे और आ चुके हैं। और इस समय आने का भी मन था उनका। अब लगभग आपने कृषि इसमें मेले में आपने कितनी सेल कर दी होगी? लगभग अचार, चटनी, आपके और भी प्रोडक्ट। ऐसे तो खैर काउंटिंग नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है। अभी तो हिसाब नहीं लगाया। मात्र हमने 2 प्रोडक्ट रखे थे अपने। एक अचार रखा था हमने आम का, वो जिसमें गुठली नहीं होती है, उसे तो चाकू से उतार के तैयार करता हूँ मैं स्वयं अपने सारे प्रोडक्ट। मतलब चराने वाला, जैसे एक दिन पहले चरा के रखते हैं, उसकी पद्धति थोड़ी अलग है। और चटनी केवल 2 ही प्रोडक्ट रखे हैं। सेल बहुत अच्छी आई है। अभी हिसाब नहीं लग पाया क्योंकि कुछ सामान रखा बचा हुआ। सेल कितनी हुई है। ये आगे हमारे विमल चौहान जी हैं, पिछले 9 टिगरी धान
में हमारे अमरोहा क्षेत्र से ये लोग आए हैं। भैया आप तो अमरोहा क्षेत्र से, आप कौन से क्षेत्र से आए? मैं अमरोहा जनपद से ही, तहसील हसनपुर से, गंगेसी ब्लॉक से रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप काफ़ी समय से आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। ये कृषि प्रदर्शनी हर बार लगती रहती है, लेकिन यहाँ मेरी उपस्थिति इस बार पहली बार है। अच्छा, तो आप क्या सेल करते हैं? यहाँ पर अपना सुगंधा जैविक हल्दी करके अपना हल्दी का काम है। इसके साथ हम हल्दी पाउडर के अलावा एक हल्दी के पत्तों का तेल तैयार करते हैं, उसको भी इस बार हमने सेल किया है। वो प्राकृतिक रूप से दर्द निवारक और मच्छर भगाने वाला एक तेल हुआ करता है। इसके अलावा शहद है हमारा, और हमारे पास एक सेब का मुरब्बा हम तैयार करके लाए हैं इस बार। मार्केट में जनरली जितने भी मुरब्बे आते हैं वो सारे चीनी के पक्कर या चाशनी कहेंगे उसमें आते हैं, लेकिन हमने इस बार पहली बार ये प्रयोग किया है कि सेब के मुरब्बे को खांड के साथ चीनी की बजाय और सिरके का प्रयोग करके बनाया है, तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग हो गई है। और हमारा क्योंकि ऑर्गेनिक में है तो चीनी हमने इसलिए प्रयोग नहीं की कि चीनी के प्रयोग करते ही चीनी तो नॉन ऑर्गेनिक होती है, केमिकल बेस्ड होती है, इसलिए हमने उसमें खांड का प्रयोग और सिरके का प्रयोग किया है, तो पेट के लिए, लीवर के लिए ज़्यादा बेहतर हो गया है। इसके साथ एक हमने बाम बनाया है अपना। उस बाम की खासियत ये है कि उस बाम में जो भी अंदर पड़ता है उसके साथ साथ हमने उसमें हल्दी का तेल ऐड किया है, जो हल्दी का टर्मरिक लीफ ऑयल है। तो हमारी बाम दर्द निवारक के रूप में सामान्य बाम से ज़्यादा बेहतर बाम है। वर्ष से ऑर्गेनिक गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। इनके पास जो है गेहूँ, गुड़, शक्कर, कई आइटम है। इनसे आप बात करिए। और इनसे आप हल्दी पर केजी हिसाब से क्या रेट रख रखा आपने हल्दी का? हल्दी का पर केजी के हिसाब से हमने 500 रुपये प्रति किलो रख रखा है, जबकि मार्केट में जो जैविक हल्दी का रेट है वो 1000 प्लस है। अच्छा, लेकिन हम 500 रुपये। दूसरा, हमारी जो सुगंधा वैरायटी की हम हल्दी बोलते हैं, ये देसी वैरायटी है। ये मार्केट की किसी भी हल्दी से ठीक आधी पड़ती है, 50% कम पड़ती है, तो ये एक तरह से सस्ती भी बहुत बैठती है। और ये देसी वैरायटी होने से गुणकारी ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक होने से इसकी जो गुणों में और वृद्धि हो जाती है। तो भैया आप कैसे, मतलब गुड़ ऑर्गेनिक कैसे? मेरा नाम विमल चौहान है, ग्राम बेबलापुर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। और मैं पिछले 9 वर्ष से जैविक खेती कर रहा हूँ। और अपने 9 वर्ष से जैविक खेती करने में मैं अपने खेत में कोई भी केमिकल की मात्रा प्रयोग नहीं करता हूँ। गोबर तो देसी फार्मूले अपने लगाता हूँ। और जो भी है मेरे पास अपने जो उत्पादन है, गन्ने का, गेहूँ का है, धान वगैरह पैदा करता हूँ, उड़द वगैरह, मूँग वगैरह। और अपने गन्ने से मैंने जैसे 13 तरह का गुड़ मैंने इस बार बनाया है। क्योंकि जैसे सादा गुड़ है मेरा, वो सादा गुड़ है, हल्दी गुड़ है, सौंफ गुड़ है, सोंठ गुड़ है, अजवाइन गुड़ है, और ड्राई फ्रूट गुड़ है, 700 गुड़ है, चिया सीड गुड़ है। इसी तरह से क्योंकि लोगों को अलग अलग खाने का मन करता है, तो जिसको मूंगफली वाला खाना, मूंगफली का चने वाला, तो अलग स्वाद ले सकता है। और मेरे गुड़ का जो रेट है वो एकदम चौंकाने वाले हैं मार्केट में। क्योंकि मार्केट का गुड़ जो चल रहा है केमिकल वाला लगभग 40 रुपये 50 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन मेरा गुड़ जो है 160 रुपये से लेकर सादा गुड़ 300 रुपये किलो तक का गुड़ मैंने यहाँ पे तिगरी गंगा मेले में बेचा है। और तिगरी गंगा मेले में नहीं, मेरा अपना जो ये गुड़ का काम है, अपने अमरोहा में 5-7 मैंने दुकानों पर बिकवा रखा है। और हमें सबसे अच्छा मौका हमें अपने जो DM साहब है इस टाइम, निधि गुप्ता जी, उन्होंने मौका दिया कि विकास भवन में वहाँ पे उन्होंने हमारा स्टॉल लगवा दिया परमानेंट। स्टॉल का मतलब एक हमें मार्ट दे दिया और उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट रखे हैं। तो एक ये भी है कि हमें कहीं अपना परिचय देना नहीं पड़ता कि ज़्यादा अधिकतर वहाँ पर रखा गुड़ तो ऑर्गेनिक होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर सारे अधिकारी लोग आते हैं। लेकिन मेले में यहाँ पे हमारा जो अब परिचय हुआ, मैं पिछले 4 साल से लगातार मेले में आ रहा हूँ और गुड़ का व्यापार यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे अधिकारी वर्ग हमारा आया है। अमरोहा एडिशनल SP राजीव जी सबसे पहले आए यहाँ पे, और उन्होंने हमारे सारे स्टॉल देखे, चेक करे, और उन्होंने बहुत अच्छा हमें मतलब प्रोत्साहन दिया यहाँ पे कि मेरी सपोर्ट रहेगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर रामपुर एडिशनल SP भी आए, और SDM साहब अमरोहा नोगा में सारे यहाँ पे सब पधारे, और उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की। लेकिन हमारे जो यहाँ पर डिप्टी एग्रीकल्चर है हमने PD साहब, वो राम प्रवेश जी या DO साहब, हमारे कृषि अधिकारी बबलू कुमार जी, जो यहाँ कृषि मेले में रहे, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया यहाँ पे। और उन्होंने कहा कि आप खोलो यहाँ पे स्टॉल लगाओ। और रात को हम 11 बजे तक यहाँ बैठे, पब्लिक बहुत आई। और इसके साथ गुड़ के साथ गुड़, शक्कर, सिरका मेरा अधिकतर उत्पादन इनमें गया। शक्कर में
यहाँ पे शक्कर जो मेरी है बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे गुड़ की क्वालिटी जैसे ऑर्गेनिक के साथ साथ मेरा जो गुड़ है एक बर्तन के कोलू का गुड़ है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा अमरोहा क्षेत्र जाऊँगे से वहाँ 3 या 4 बर्तन के गुड़ है, लेकिन मैं अपना गन्ना लेकर शिवारे जाता हूँ बिजनौर जिले में, और वहाँ पर एक गाँव है रोकपुर शाहपुर, तो उस गांव में 20 कोलू कम से कम है, और वो सारे एक बर्तन के कोलू हैं। उसमें एक चाका जो लकड़ी वाला उचक्के चलते थे पहले, तो छोटा लड्डू बनता है उसमें 30 से 35 ग्राम का, तो उसकी क्वालिटी और भी बढ़ जाती है। और मैं जो यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है जो ये स्टॉल लग रहा है हमारा, हमें यहाँ का कोई खर्च नहीं देना पड़ता, रहने की व्यवस्था, स्टॉल की व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। और विभाग हमें खाने की व्यवस्था भी सभी को करा के देता है। चलो सर्दियाँ भी आ रही हैं और गुड़ की भी क्वालिटी, मतलब आप जो है ड्राई फ्रूट वाला किस भाव देंगे? ड्राई फ्रूट वाला जैसा गुड़ था मेरा इस बार है 300 रुपये किलो का। हाँ जी। लेकिन पिछले वर्ष की बात थोड़ी बता दूं मैं, पिछली बार मैडम मैंने 500 रुपये किलो ड्राई फ्रूट और एक 800 रुपये किलो का गुड़ भी बनाकर मार्केट में बेचा है, और सबसे पहले यहाँ पे 800 रुपये किलो वाला मतलब खत्म गुड़ हो गया। और इस बार भी सबसे महंगा 300 कर दिया, क्योंकि बजट में लिया है थोड़ा सा, मात्रा जो ज़्यादा वो कम डाल दी। अब के 7 सुपर सीड सबसे महंगा गुड़ मेरा 300 रुपये किलो का था, आज स्टॉल में मेरा खत्म है। तो सोच लो गाइस, जहर खाने से बचो, बाहर की मिठाई खाने से बचो, नया साल भी आ रहा है, तो करो भैया को फॉलो। और आपका चैनल है भैया? नहीं, अभी चैनल नहीं बनाया। आपका भैया? इनका है देसी व्लॉग बाय रवि। और हमारे जो ज़्यादातर हम अपनी जो एक्टिविटी रवि रहती धारीवाल है ना जी, यूट्यूब चैनल, जो हमारी मेरी फेसबुक आई डी रवि धारीवाल एरोई के नाम से जो हिंदी में बना रखी है मैंने, जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं प्रतिदिन वो हमारी फेसबुक पर होती है पूरी, और बाकी हम यूट्यूब चैनल पर भी डालते हैं कई दिन से हम। आपका कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर नीचे दिया जाएगा, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। अरे भैया मैं तो आश्चर्यचकित रह गई, ये क्या है भैया? ये लौकी है। ये लौकी है, ये तो मेरी हाइट इतनी है, और ये देखिए इसकी लंबाई अरे जो है, बाप रे, इसकी लंबाई 5.5 फीट है। 5.5 फीट है इसकी तो है। तो मतलब ये लौकी ऑर्गेनिक है कि कैसी लौकी है ये है? ये मेरा ऑर्गेनिक का काम है, मेरा वो शक्कर सिरका का है, लेकिन मैंने एक मैं गया था पूसा दिल्ली, वहाँ से एक लौकी मैंने देखी थी, उसके बीज भी करे थे, मैं वहाँ से बीज ले आया और बो दिए मैंने अपने घर पे ही। तो जब बीज उगे तो ये बेल छत पे चली गई मेरे, तो ऊपर से जब लौकी आई तो पहली लौकी जब ये उगी तो ये लंबाई मुझे बढ़ती दिखाई दी और भी ज़्यादा। मैंने की बढ़िया चल रही है, लेकिन मैं लंबाई हुई 5.5 फीट लंबाई होगी, 8.5 किलो वजन था इस लौकी के अंदर। और पिछले वर्ष 2023 में जब टिहरी मेला आया था तो मैं यहाँ पे टिहरी मेले में इस लौकी को लेकर आया था, और ये लौकी पिछले वर्ष हरी थी, और ये जो है मतलब प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बनी थी यहाँ पे मेले में। और इस चीज़ को देखते हुए जितने भी अधिकारी आए अपने अमरोहा जिले के, यहाँ पे नेताजी वगैरह आते हैं, सबने इसके साथ में सेल्फी ली अपने साथ। और डीएम साहब जो राजेश त्यागी थे पिछली बार हमारे यहाँ पे अमरोहा में, उन्होंने मुझे स्टेज से 5,000 रुपये पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया मुझे। तो ये 1 किलो की ऐसी आई पेड़ पर की अदरवाइज 4-5 लोग में बड़ी की है, बाकी में छोटी खाने के साथ, बड़ी तो और ये और भी बड़ी हो सकती थी। उसी बीच में गंगा तेरी मेला आ गया जल्दी, तो मुझे थोड़ा कम चलते हैं वहाँ देखते हैं, इसको लगा तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब मैंने तो ये पहली बार ही ऐसा देखा है भाई, लौकी वो भी इतनी बड़ी हो सकती है। कुछ नया ऐसे ही ब्लॉग में देखने को मिलता रहेगा गाइस, फुल वॉच करना, और जो भी खरीदना हो तो भैया से संपर्क करना। इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो और भी कुछ बताना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो यही है, बाकी हमारा जो मैं चाहता हूँ सभी लोग ऑर्गेनिक खेती करें और अपना सस्ता ना खाते हैं, जहर ना खाने से। अधिकतर किसान जहर लगा रहे हैं, अपना स्वस्थ रहें, अपनी मिट्टी को स्वस्थ रखें, क्योंकि जीवन अनमोल है। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, राम राम। ये देखिए इन्होंने जैविक लौकी का और पोस्टर भी छपवा रखा, और बिल्कुल कान पे ही आ रही है इनके तो लौकी भाई, वाह भाई वाह। और ये क्या है भैया? ये जैविक किसान बाजार में आपका स्वागत है। और ये अच्छा है, ये कोल्लू के फोटो लगा रखे हैं। भैया थोड़ा बताओ इस बैनर के बारे में, ये कैसे छपवाया आपने? ये जो बैनर में छपवाने का मतलब है, जैसे उचक्का बताता है मेरा जो कोलू बनता है उचक्के वाले कोलू पे बनता है। ये कोलू तो वही है, बैलों से बंद कर दिया, हाँ जी, चलता है। लेकिन ये कढ़ाव होता है हमारा, हाँ, छोटा कढ़ाव होता है, 90 लीटर का आता है, 20 किलो गुड़ बनता है इसमें। तो इसमें जो है 20 किलो गुड़ बन जाता है एक बार। और इस बर्तन को उठा के ही
इस तरह से आप देख रहे हो कड़ा अब बन रहा है इसमें, हाँ तूफान आ रहा है, हाँ अब गुड़ बनने के लिए तैयार है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाए आप, पूरा प्रोसेस है ये हाँ गुड़ जी, हाँ बनाने जी। का। यहाँ पे कढ़ा पलट दिया हाँ। और ये लकड़ी का चाक पे यहाँ पे आ गया। लकड़ी के चाक पे आ लकड़ी गया, के देख चाक लो, कोई एल्युमिनियम यूज नहीं नहीं की, नहीं, पुराने जमाने का। पुराने जमाने का। ये महिलाएं यहाँ लड्डू बना रही है, यहाँ लड्डू बना लिए छोटे महिला। छोटे लड्डू बना रही है। जितनी महिलाएं लड्डू बनाती हैं सारे लड्डू 30 से 35 ग्राम के होते हैं, छोटे लड्डू बिल्कुल। छोटे लड्डू फोड़ने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे कि ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं बिल्कुल, जैसे मावे के लड्डू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जितना मैंने सारी चीज बताई है कैसे कैसे क्या है, और ये रासायनिक केमिकल फ्री उत्पाद है हमारे लिए। ये आपका संपर्क नंबर हाँ जी, है, हाँ इससे संपर्क कर सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी होगी भैया? हाँ जी हाँ जी। अपना गुड़ दिखा। और ये सब्जियां हैं, जैविक सब्जियां भी बोते हो भैया आप? विमल चौहान। अच्छा, गुड़ की पैकेट है इस तरीके से? इस तरह का पैकेट होता है। अच्छा, पैकेट तो बहुत तरह का दिखा रहा हमारे। हाँ इस तरीके से है। हाँ। इसमें आएगा नहीं सही फोटो। हाँ, कोई खुला हुआ पीस नहीं है लड्डू सा? अब यार ये बात तो दिमाग से कर नहीं, गई। आओ तुम्हारे दिमाग से नहीं, मेरे थोड़ी देर में। ये शक्कर है ना? ये शक्कर अरे है। यार गुरु हो भैया, अच्छे का है। हाँ भैया जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ शुद्ध हल्दी पाउडर ऊपर जो नंबर दिया हुआ है इस पे संपर्क कर लेना, और जो अच्छे अच्छे कमेंट करना। जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और फुल वॉच करना। ऐसे ही नई नई वीडियो मैं आप तक लेकर आती रहती हूँ। ये सरसों, पीली सरसों के शुद्ध तेल से अचार तैयार करते हैं। इस नंबर पर